वाक्य शुद्धि, उसकी सौंदर्यता अनुपम है। यहाँ हम देखेंगे सौंदर्यता, सौंदर्यता जो है इसके स्थान पर केवल सौंदर्य लिखना है, उसका सौंदर्य अनुपम है। कृपया कल पधारने की कृपा करें। अब यहाँ जो है वो कृपया लिख दिया है, फिर कृपा करें भी लिख दिया है, तो ये कृपया करें जो है वो नहीं लिखना है, कृपया कल पधारें, यहाँ ये शुद्ध हो जाएगा कृपया कल पधारें। अगला वाक्य, एक कविता की पुस्तक लाना। एक कविता नहीं, यहाँ पर आएगा कविता की एक पुस्तक लाना, कविता की एक पुस्तक लाना, ये यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए। उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे उसे धैर्यता के स्थान पर हो जाएगा धैर्य से काम लेना चाहिए। उसे धैर्य से काम लेना चाहिए, ये वाक्य बन जाएगा। धैर्यता के स्थान पर हो जाएगा धैर्य। इसी तरह से अगला वाक्य है, वहाँ अनेकों लोग एकत्र थे। अनेकों के स्थान पर अनेक आना चाहिए, तो वहाँ अनेक लोग एकत्र थे। राम की दृष्टि बहुत पतली है। अगला वाक्य, राम की दृष्टि बहुत पतली है। अब इसमें पतली जो है इसका प्रयोग नहीं होगा, राम की दृष्टि, दृष्टि नज़र उसके लिए आएगा, तो बड़ी सूक्ष्म है, यहाँ हम लिख देंगे सूक्ष्म है, ये आ जाएगा पतली के स्थान पर। मेरे को कविता याद करनी है, मेरे को नहीं, मुझे कविता याद करनी है। अमित ने झूठ कही थी नहीं होता, झूठ कहा था। वह सकुशलतापूर्वक पहुंच गया, ये लिखा हुआ है अगला वाक्य। अब अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ क्या होगा, सकुशलता, कुशलता सहित होता है सकुशलता का अर्थ, तो यहाँ पूर्वक जो है वो लगाया हुआ है, तो स हटा दीजिए, अर्थ जो है वो वही रह जाएगा, तो वह कुशलतापूर्वक पहुँच गया। वह बाजार में पुस्तक लेने गया, वाक्य है, बाजार में नहीं, बाजार से पुस्तक लेने गया, इस तरह के वाक्य हो जाते हैं। उसके बाद अगला वाक्य है, इस मुद्दे के ऊपर बहस ज़रूरी है। इस मुद्दे के ऊपर बहस ज़रूरी है, अगला वाक्य है, तो इस मुद्दे पर बहस ज़रूरी है, के ऊपर नहीं, मुद्दे पर बहस ज़रूरी है। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है। सुंदरतम, तम जब प्रत्यय होता है तो वह सबसे श्रेष्ठ का अर्थ कराता है, तो यहाँ सबसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है, मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है, ये वाक्य हो जाता है। अगला वाक्य है, दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान हैं। दिल्ली में देखने योग्य लिख दिया, दर्शनीय भी लिख दिया, दर्शनीय का अर्थ ही देखने योग्य होता है, तो यहाँ दर्शनीय शब्द को रखना है, देखने योग्य को हटा देंगे, तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। मैंने शिमला जाना है, मैंने नहीं, मुझे शिमला जाना है। कृपया गंदगी मत कीजिए, कृपया लिख दिया, उसके बाद गंदगी मत कीजिए, मत की जगह पर हो जाएगा न, और कीजिए के स्थान पर करें, ये अर्थ आ जाएगा। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। पुराने कपड़े के व्यापारी नहीं, कपड़ा तो नया और पुराना, कपड़ा नहीं, यहाँ पर कपड़ा का व्यापारी है, नया है पुराना है, ये बताना चाह रहा है वाक्य में। तो वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला नहीं, हमारा मकान खाली है, किराए पर देने के लिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। माँ दही जमा रही है। अब दही तो जमने के बाद होता है, तो माँ दही जमा रही है, यहाँ हो जाएगा माँ दूध जमा रही है, दूध जमने के बाद दही बनता है। तो ये कई बार वाक्य में अशुद्धि वाले जो वाक्य आते हैं उसमें दे दिए जाते हैं। शुद्ध वाक्य 3, एक अशुद्ध वाक्य होता है।
या 3 अशुद्ध वाक्य दे करके एक शुद्ध वाक्य होता है, उनमें छांटने में इस तरह के वाक्य जो है वो गफलत पैदा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों पर गौर रखना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि ये तो सही है, जबकि यहाँ पर माँ दही जमा रही है के स्थान पर होना चाहिए दूध जमा रही है। इसी तरह का एक और जो शब्द है वो हम देखते हैं और चलन में भी है, हम जब बोलचाल की भाषा में काम लेते हैं, वह आटा पिसाने गया है। आटा जब पिसा हुआ है तो उसको क्या पिसाना, पिसाने के लिए गेहूँ ले जाते हैं, इसलिए वहाँ हो जाएगा वह गेहूँ पिसाने गया है। गेहूँ हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है, आटा कोई भी हो सकता है। तो वह आटा पिसाने, आटा के स्थान पर गेहूँ आ गया है। यह आपका ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। प्राण, हस्ताक्षर ये होते हैं, ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो है के स्थान पर हैं बनेगा, ये यहाँ पर दे रखा है, और आपका के स्थान पर आपके हो जाएगा। तो यह आपके ही, यह भी फिर बदल जाएगा, ये भी बहुवचन में बनेगा। तो ये हो जाएगा पहले, यह का ये बन जाएगा, आपका का आपके हो जाएगा, ये आपके ही हस्ताक्षर का हस्ताक्षर है का है। तो यहाँ पर 3 जगह जो है वो वचन परिवर्तन हुआ है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है मन को लघु मत करो। अब लघु और दीर्घ ये इस तरह के जब आ जाते हैं तो वहाँ इस तरह का प्रयोग किस तरह का होगा, देखो, मन को लघु की जगह हो जाएगा छोटा मत करो। मैं तेरे को मिठाई लाया हूँ, तेरे को नहीं, तेरे लिए को के स्थान पर हो जाएगा लिए मिठाई लाया हूँ। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपये हैं, ये लिखा हुआ है। केवल भी लिख दिया और मात्र भी लिख दिया तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, मात्र हटा दीजिए। मेरे पास केवल 10 रुपये हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसा गुड़ डालोगे उतना, यहाँ उतना लिखा हुआ है तो उतना के साथ में जितना आता है, जैसा होगा तो वैसा होगा। तो जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, ऐसा नहीं, वाक्य शुद्ध होगा। जितना गुड़ डालोगे, अब डालोगे नहीं, डालोगे नहीं, डालो लिखना है यहाँ पर, तो ये भी अशुद्ध है, यहाँ पर भी शुद्ध करना है। जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, ये हम वाक्य में बना लेंगे। उतना मीठा होगा लिखा हुआ है तो डालो और होगा, डालोगे होगा, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर उतना मीठा होगा वही रहेगा। तो इधर चेंज करेंगे, इस तरफ चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो जैसा के स्थान पर जितना हो जाएगा। और गुड़ डालो के स्थान पर, यहाँ पर डालोगे के स्थान पर लिख देंगे। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे, यहाँ पर क्रम जो है वो बदलना है, अर्थ वही रह जाएगा। जो फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे थे, यहाँ पर केवल क्रम बदला है और वाक्य शुद्ध हो जाता है। उसके बाद है उसमें अभी बच्चाई है। बच्चाई मतलब बचपना है, तो यहाँ उसमें अभी बचपना है। बचपन, बच्चा और पन बचपना होता है, बचपन, तो उसमें अभी बचपना है। बचपन और बचपना। वहाँ की तंबाकू अच्छी होती है, तो तंबाकू जो है वो पुल्लिंग अर्थ में लेंगे, तंबाकू अच्छा होता है। तो वहाँ की के स्थान पर फिर का हो जाएगा। तो वहाँ का तंबाकू अच्छा होता है, तंबाकू होता है, तंबाकू नहीं होता, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तनी में इनको भी ध्यान में रखना होता है। सब्जी में हरी धनिया डाली गई। हरी धनिया नहीं, धनिया हरा, और हरा है तो फिर डाला गया ये आएगा, क्योंकि पुल्लिंग में आएगा, ये स्त्रीलिंग में नहीं होगा। तो सब्जी में हरी के स्थान पर पुल्लिंग में हरा हो गया, धनिया का धनिया लिख दिया है, और डाली के स्थान पर डाला, और फिर गई के स्थान पर गया, तो ये पुल्लिंग अर्थ में आ जाता है। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है। अब यहाँ देखेंगे, इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, ये वाक्य, इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, ये वाक्य दिया है, और यहाँ पर शुद्ध रूप में भी ये दिया हुआ है। तो इसकी चर्चा पूरे मोहल्ले में है, यहाँ पर बात को दोबारा लिख दिया गया है, इसकी चर्चा पूरे मोहल्ले में है। बात की चर्चा तो हो रही है तो बात आता ही है उसमें, तो यहाँ इसकी चर्चा पूरे मोहल्ले में है। गार्गी एक विद्वान महिला थी, तो यहाँ पर जो विद्वान है
ये स्त्रीलिंग के साथ में नहीं होता, वहाँ विदुषी का प्रयोग किया जाता है। गार्गी के नाम पर गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है शिक्षा विभाग में 10वीं में 75% से अधिक अंक लेने वाली बालिकाओं को। तो गार्गी एक विदुषी महिला, और थी लिखा हुआ है तो थी का थी आ जाएगा। जानता कौन है इस बात को, तो यहाँ इसे क्रम में लिख देंगे, इस बात को कौन जानता है, और फिर कौन आ गया है तो प्रश्नवाचक है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते हैं। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, तो यहाँ बच्चे को और फिर खाना और फिर प्लेट में रखकर खिलाओ, ये क्रम जो है वो सही क्रम में रखने पर अर्थ बन जाता है। अगला वाक्य है, पढ़ाई में आलस्यता ठीक नहीं है। ता वाले हमने शुरुआत में देखे थे, जैसे सौंदर्यता, धैर्यता, उनमें से सौंदर्य और ध्येय बचा था, उसी तरह यहाँ पर आलस्य रहेगा। तो पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं, ये हो जाएगा हमारा वाक्य, शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद है, चोर दंड देने योग्य है। अब दंड देने योग्य नहीं, चोर जो है वो दंड पाने योग्य है, दंड पाने योग्य चोर है। इस खबर ने मुझे विस्मय कर दिया, विस्मय नहीं विस्मित होता है, विस्मित कर दिया। सविनय पूर्वक, जिस तरह स का पहले आया था उसमें भी यही होगा, या तो सविनय लिख लीजिए, पूर्वक हटा दीजिए, और अगर स हटाते हैं, अगर हम ये हटाते हैं, स हटाते हैं तो विनय पूर्वक आएगा, और यदि स को रखते हैं तो सविनय हो जाएगा, वहाँ हमारा उत्तर पूर्वक हटाने से बनेगा। तो इसलिए ये दोनों रूप दिए हुए हैं, सविनय निवेदन है ये वाक्य भी हो सकता है, और विनय पूर्वक निवेदन है ये वाक्य भी हो सकता है। उसे भारी प्यास लगी है, अक्सर जो है वो हिंदी में इस तरह का प्रयोग बोलचाल में कई कर लेते हैं कि बहुत भारी, भारी जो है यहाँ कोई वस्तु नहीं है, तो उसे बहुत प्यास लगी है। 15 अगस्त को देश गुलामी की दास्ता से आज़ाद हुआ। अब गुलामी और दास्ता दोनों जो है वो एक ही अर्थ में है, तो 15 अगस्त को देश गुलामी से आज़ाद हुआ, या देश आज़ाद हुआ भी लिखा जा सकता है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर 15 अगस्त को देश गुलामी से आज़ाद हुआ तो ये भी सही है, 15 अगस्त को देश दास्ता से आज़ाद हुआ ये भी वाक्य सही है। और आज़ाद हुआ है इसका मतलब गुलामी और दास्ता सही होता है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर इस वाक्य में प्रयोग में नहीं किया गया है, सीधे ही लिख दिया गया है। वहाँ बहुत नीची खाई थी, नीचे के स्थान पर गहरी खाई थी, वहाँ बहुत गहरी खाई थी। अगला वाक्य है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह के स्थान पर हो जाएगा, वह के स्थान पर हो जाएगा वे जा सकते हैं। इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की, इस यंत्र का आविष्कार किसने किया, इस यंत्र का ये उत्पत्ति के स्थान पर क्या हो जाएगा, आविष्कार किसने किया। इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की, ये वाक्य था, इस यंत्र की के स्थान पर का आविष्कार किसने किया। तो उत्पत्ति जो है वो अलग चीज़ है, यंत्र का आविष्कार होता है, तो यंत्र का आविष्कार किसने किया। वह बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती बालिका स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमती आ जाता है, और बुद्धिमती में मति नाम का जो है वो प्रत्यय रहता है। उसके बाद है, महात्मा ने उसे श्राप दिया। अब श्राप जो है वो वर्तनी की शुद्धि है, तो महात्मा ने उसे शाप दिया, वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। मैं रविवार के दिन, अब रविवार के दिन है तो रविवार है तो दिन आ ही गया है, तो के दिन हटाने की आवश्यकता है। मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। वह घास पर, यहाँ घास लिख दिया है, वर्तनी का भी ध्यान रखना चाहिए। वह घास में बैठा है, उसके स्थान पर हो जाएगा मैं नहीं, घास पर बैठा है। इसके बाद अगला वाक्य है यहाँ, इसके बाद अगला वाक्य हम देखते हैं, उसकी लिपि हिंदी है। अब लिपि में भी वर्तनी जो है वो यहाँ पर अशुद्ध लिख दी है, यहाँ पर ली जो है वो इस रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है वो लिपि की मात्रा ऐसे लिखी जाएगी, ये लिपि। तो उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है, हिंदी नहीं है। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। देवनागरी हिंदी की भी लिपि है, देवनागरी संस्कृत की भी लिपि है, देवनागरी मराठी की भी लिपि है, ये हमें ध्यान रखना है। 4 बजने को 10 मिनट हैं, 4 बजने को नहीं, 4 बजने में 10 मिनट हैं, 4 बजने में 10 मिनट हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा।
इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा चबाना नहीं है, यहाँ पर कोई पान नहीं है ये। इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन उठाता है? चबाने के चबाता के स्थान पर उठाता जाएगा। व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है, नाक घिसना नहीं होता, नाक रगड़ना होता है। तो यहाँ पर हमारा शुद्ध उत्तर हो जाएगा व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ता है। वायुयान 4 घंटे बाद आएगा, वायुयान 4 घंटे बाद आएगा। 4 घंटा नहीं, घंटा तो एक होता है, बहुवचन हो गया तो 4 घंटे बाद आएगा। पूजनीय यहाँ लिखा हुआ पूजनीय, तो यहाँ पर एक तो पूजनीय होता है, पू की मात्रा दीर्घ मात्रा आएगी यहाँ पर, या पूज्य होता है। तो पूज्य पिताजी नहीं आए तो पूजनीय पिताजी नहीं आए, या पूज्य पिताजी नहीं आए ऐसा लिखा जाएगा। पूज्यनीय नहीं होता, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। चाय बहुत दानादार है, दानादार नहीं दानेदार, दानेदार। जैसे थानादार नहीं होता, थानेदार होता है, इसी तरह से दानादार ना होकर के यहाँ दानेदार है लिखा जाएगा। कृष्ण ने कंस की हत्या की, हत्या नहीं होती यहाँ पर, जब किसी दुष्ट को मारा जाता है उसके लिए वध शब्द का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण ने कंस का वध किया। शीतल आम का रस पीजिए। अब आम तो शीतल होता नहीं है, आम का शीतल रस पीजिए। आम का शीतल मतलब ठंडा रस पीजिए, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद है कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। आविष्कार किसी वस्तु का किया जाता है, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वाक्य हो जाएगा कोलंबस ने अमेरिका, अब यहाँ का की जगह की हो गया, आविष्कार की जगह पर खोज किया के स्थान पर फिर किया जाएगा, क्योंकि खोज स्त्रीलिंग है तो खोज की। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ये वाक्य हो जाएगा। तो ये थे वाक्य शुद्धि के अन्य महत्वपूर्ण। आपको वाक्य शुद्धि का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इसे रिवाइज करें। मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।